start with the breaking news at this hour as Israel has carried out strikes on Iran's nuclear program. The IDF has said that with blasts are heard in Tehran. Well, we are getting breaking news out of Iran at the moment. Explosions have been heard in the capital, Tehran. At least 6 explosions have been heard. There were reports in US media that Israel is preparing to strike Iran. खबर का रुख करेंगे। इजराइल ने किया है ईरान पर हमला। जून सुबह 5 बजे तेहरान के वीआईपी इलाकों में कई बिल्डिंगों में आग लगने की खबर आती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि इजराइल ने ईरान पर एक मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इस ऑपरेशन की तीव्रता की आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि इस ऑपरेशन में इजरायली एयरफोर्स के 200 फाइटर जेट ने पार्टिसिपेट किया और पूरे तेहरान और ईरान के कई हिस्सों में तबाही मचा दी। ईरान संभलता ही कि उन्हें यह पता चला कि इजराइल ने फर्स्ट ही डे अटैक में उसके आर्मी चीफ और IRGC गार्ड के चीफ को मार गिराया। These attacks, well, Israel has assassinated crucial leaders of Iran's military and nuclear institutions during strikes on Tehran, including the Chief of Staff of Iran's armed forces, Major General Mohammad Bagheri, and Hossein Salami, the head of Iran's Revolutionary Guard. There are unconfirmed reports that Commander Major General Ghulam Ali, who ran Iran's military command center, the Qatam al-Anbiya central headquarters, was also killed. यह ईरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अब पूरी दुनिया ईरान की तरफ नज़रें उठाकर देख रही थी कि ईरान क्या करता है और मिडिल ईस्ट का ये संकट फिर से गहराने लगा। The skies over Tel Aviv ablaze. Explosions heard and plumes of smoke visible after Iran fired hundreds of ballistic missiles towards Israel. Retaliation for Israel's attack on Iran, which began the day before. जैसा कि सबको उम्मीद थी, ईरान ने रिटेलिएट किया और ईरान ने मैसिव रिटेलिएट किया। मैसिव बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर अटैक किया। इजराइल के कई बड़े शहर तल अवीव, हाइफा, जेरूसलम पे अटैक किया। हालांकि इजराइल ने ईरान पर प्रेसिजन स्ट्राइक किया था, लेकिन ईरान शायद प्रेसिजन स्ट्राइक कर नहीं पाया। उसने सिविलियन एरिया को चोट पहुंचाया, जिससे कई अपार्टमेंट डैमेज हुए और कई इनोसेंट की भी जाने गई। अब यह सिलसिला स्टार्ट हो गया। दिन में इजराइल ईरान पर अटैक करता और रात में ईरान इजराइल पर। कुछ दिन बीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप में एक ताकत आई और उन्होंने भी इंटरफेयर किया और उन्होंने ईरान को एक चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें यह वॉर में ईरान के तरफ से अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। लेकिन ईरान तो ईरान था, उन्होंने भी एक चेतावनी दिया कि हम लोग अपने दिलो जान तक लड़ेंगे। इजराइल का गोल था कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करना, जिसके लिए ईरान के पास सुविधा थी। उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटी को अंडरग्राउंड बनाया था और इजराइल के पास बंकर बस्टर बम नहीं था। तो
तो यूएस को इस वॉर में एंटर करना ही पड़ता और ट्रंप ने 2 सप्ताह का समय मांगा। दुनिया को लगा कि 2 सप्ताह शांति रहेगी, लेकिन ट्रंप 2 ही दिन में B-2 बॉम्बर ने ऑपरेशन लॉन्च किया और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला किया। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. कई रिपोर्ट कहते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गई, कई कहते हैं कि नहीं। अब ईरान और गुस्सा। अब दुनिया फिर से उम्मीद लगा रही थी कि ईरान अब यूएस पे अटैक करेगा। To breaking news here this morning, Iran has reportedly launched a retaliatory attack on a U.S. airbase in Qatar. हुआ वही, ईरान ने दूसरे दिन मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस के एयर बेसेस हैं, जितने भी यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, वहाँ पर अटैक किया। वो चाहे कतर, सऊदी, बहरीन, कुवैत, सभी जगह। अब फिर से दुनिया को उम्मीद थी कि ट्रंप कुछ बहुत बड़ा करेंगे, लेकिन ट्रंप उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया और यह कॉन्फ्लिक्ट शांत हो गया। अभी के लिए तो शांत हो गया है, लेकिन फ्यूचर में यह फिर से उलझ सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।